उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जनसभा में हुए लगभग 16 मिनट के बयान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ समाजवादी पार्टी और लोक दल पर ही हमलावर रहे। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सरकार में गरीबों को लूटने वाला पैसा इत्र वाले मित्र के घर में जाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 700 दंगे हुए, तो वहीं जयंत चौधरी पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि जयंत समाजवादी पार्टी के झंडे में ऐसे लिपट कर घूम रहे हैं कि आजम खान की जगह वो भी ले लेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह का एक वीडियो है जिसमें वो कहते थे कि एक गाड़ी पर सपा का झंडा, उसमें बैठा कुख्यात गुंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि उनकी सरकार में छोटी छोटी बातों पर तनाव उत्पन्न होता था और कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन अब हमारी सरकार में कर्फ्यू लगाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अब तो कोरोना वायरस कर्फ्यू नहीं लगने देता, क्योंकि हम कांवड़ यात्रा पर विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी पर जनसभा के दौरान गरज रहे थे। उन्होंने कहा कि अब कर्फ्यू नहीं, अब मुरादाबाद और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्रा निकलती है। पहले अपराधी बम फेंकते थे और अब तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम करके अपनी कांवड़ निकालता है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि कांवड़ यात्रा को रोक सके। उन्होंने आगे कहा कि अगर 2019 में भी मुरादाबाद से सांसद भाजपा के सर्वेश सिंह बने होते तो शफीकुर रहमान बर्क और टीएन हसन की हिम्मत नहीं होती कि ये लोग तालिबान का समर्थन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन पर हमलावर होते हुए कहा कि पहले डार्क जोन के नाम पर किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए जाते थे। जब ट्यूबवेल के ही कनेक्शन नहीं होते थे तो लोकदल के हैंडपंप पर भी पानी कहां से आता, सूखा हुआ था। चौधरी अजीत सिंह के वीडियो की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है उसमें कुख्यात गुंडा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह अजीत सिंह कहते थे, लेकिन अब उनके लाडले उसी सपा के झंडे में ऐसे लिपटे हुए चल रहे हैं जैसे कि आजम खान का स्थान वही ले लेंगे। जो संकट का साथी वही सच्चा साथी, शेष तो अवसरवादी है। कांग्रेस, लोक दल, ये सब अवसरवादी हैं। कहा कि सपा के लोग तमंचे की फैक्ट्री लगाते थे, गरीब और व्यापारियों को लूटते थे। हम तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, यहाँ पर तोप बनेगी और तोप जब हिंदुस्तान की सीमा पर मुरादाबाद का नौजवान लेकर जाएगा तो पाकिस्तान के छक्के उसको देखने से ही छूट जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले सपा के समय डकैती होती थी, आज ये सब बंद है। उनके समय में गरीब का पैसा लूट लिया जाता था, कहाँ जाता था उनका पैसा? ज्यादा दायित्व वाले मित्र के घर में, इसलिए तो हम इत्र वाले मित्र के लिए ही बुलडोजर लेकर आए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर लगातार चलते रहना चाहिए तो भाजपा की सीट निकालनी होगी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सबने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। ये 5 वर्ष आपके सामने है। 2012 से 17 के बीच में आपने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को भी देखा है। दंगे, भ्रष्टाचार, बेटियों पर जिस प्रकार के मानवीय अत्याचार होते थे, सांप्रदायिकता से जुलसरा मुजफ्फरनगर हो जाते आपका मुरादाबाद, लगातार जिस अराजकता का शिकार क्षेत्र होता था, पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा प्रदेश वही, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर बदली हुई स्थिति आपको देखने को मिलती होगी। 5 वर्ष में, जहां उससे पहले के 5 वर्ष में 2012 से 17 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर 700 से भी दंगे होते हैं, वहीं 2017 से 22 के बीच में आज तक एक भी दंगा न होना, ये उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। बेटियां स्कूल जा रही है, आज कोई उन्हें छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अराजकता का दृष्टांत होता था, ये उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में भी छेड़ा है, संभल में भी छेड़ा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव व्यक्त होना और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाना, अब तो कर्फ्यू लगने की बात तो बहुत दूर, दंगे की बात तो बहुत दूर हो चुकी है। अब तो भाइयों बहनों
कोरोना भी आपके यहां कर्फ्यू नहीं लगने देता है, क्योंकि अब कांवड़ यात्रा में हम विश्वास जो करते हैं। अब कर्फ्यू नहीं, अब मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। पहले अपराधी बम फेंकते थे और आज तो कांवड़ यात्री हर हर बम बम के साथ अपनी कांवड़ यात्रा निकालता है। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं इस कांवड़ यात्रा को रोक सके। अगर 2019 में भी यहां से सांसद कुंवर सर्वेश सिंह बने होते तो ये शकीबुर रहमान बर्क और टीएन हसन की हिम्मत नहीं थी, ये लोग तालिबान का समर्थन कर पाते। और पहले डाक चौक के नाम पर किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए जाते थे। जब ट्यूबवेल के ही कनेक्शन नहीं होते थे तो लोक दल के हैंडपंप पे भी पानी कहां से आता, वो सूखा हुआ था। आपने चौधरी अजीत सिंह जी की बात को सुना होगा, थोड़ा सुनिए उस वीडियो को लेकर के, जिसमें चौधरी अजीत सिंह कह रहे हैं जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो बैठा है कोई कुख्यात गुंडा। चौधरी अजीत सिंह कहते थे और आज उनके लाडले उसी सपा के झंडे में ऐसे लिपट करके चल रहे हैं जैसे कि अब आजम खान का स्थान वही ले लेंगे। संकल्प ले लिया है भाइयों बहनों, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी, शेष को अवसरवादी। सपा बसपा कांग्रेस लोकदल ये सब अवसरवादी है, कभी संकट में नहीं आने वाले, खड़े नहीं होने वाले। आखिर हम विकास कार्य करा रहे हैं। आपके मुरादाबाद के बगल में कुंवर सर्वेश सिंह कह रहे थे, मैंने कहा देखो विधानसभा का चुनाव आप यहां पर जितवाइए और इनके लिए हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, फिल्मों में आप काम करिए थोड़ा। भाइयों बहनों, फिल्म सिटी आपके यहीं पे बना रहे हैं हम लोग बगल में, यमुना अथॉरिटी में, गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, जेवर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, मुरादाबाद में तो हम एयरपोर्ट बनाए गए हैं, जेवर में भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। सपा के लोग तमंचे की फैक्ट्री लगाते थे, गरीबों को लूटते थे, व्यापारियों को लूटते थे। हम तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, या तोप बनेगी और तोप जब भारत की सीमा पर मुरादाबाद का नौजवान लेकर के जाएगा और गड़बड़ाएगा, पाकिस्तान के छक्के उस तोप के देखने से ही छूट जाएंगे। हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, ये लोग गरीबों और व्यापारियों को लूटने की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात करते हैं। हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ये लोग अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं। उनके समय में दंगे होते थे, लूट खसोट होती थी, राहजनी होती थी, छिनैती होती थी, डकैती पड़ती थी। आज ये सब बंद है। उनके समय में गरीब का पैसा लूट लिया जाता था, कहां जाता था बताओ? उनका पैसा कहां जाता था? उनका पैसा जाता था इत्र वाले पुत्र के घर में, और इसीलिए तो